उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अपने और अपने बच्चों की खातिर हेलमेट इस्तेमाल करें और रोड के ऊपर ना अपने जान के लिए ख़तरा बने ना दूसरों के लिए जान का ख़तरा बने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। जी नाज़रीन, 24 सितंबर 2018 को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स जारी किए गए थे कि हेलमेट का पहनना लाजमी करार दिया गया था ऑर्डर्स में। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को जारी किए तकरीबन 10 माह गुजर गए हैं। मैं इस वक्त लाहौर की सबसे मशहूर शाहरा माल रोड पुल पर मौजूद हूँ। ट्रैफिक वार्डन से बात करूँगा, उनसे जानूँगा कि कितने फ़ीसद लोगों ने हेलमेट पहनने का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इसके अलावा लोगों का अगर चालान करते हैं ट्रैफिक वार्डन लोगों का तो उनका रवैया उनसे कैसा होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चालान करवाने के बजाय अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बजाय चालान करवाने के अब फ़ोन उठा के कॉल करने लग पड़ते हैं कि मैं इससे बात करवा देता हूँ, इससे बात करवा देता हूँ। आइए ट्रैफिक वार्डन से बात करते हैं, इनके इशू से बात करते हैं कि इनका आवाम से रवैया कैसा होता है। आइए। जब से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं उसके बाद से अब तक हमने भरपूर सीटी साहब के हुक्म से और हाई कोर्ट के ऑर्डरों को ओबे करते हुए भरपूर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अब आप देखें तकरीबन आपको 95% बल्कि 99 ही कह सकते हैं, 95 से 99% लोगों ने जो है हेलमेट इस्तेमाल कर दिया है। सिर्फ कुछ 4 से 5% है, उनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम कम से कम 300 से 500 लोगों को जो है ना डेली चलान टिकट इशू करते हैं बगैर हेलमेट की वजह से। अगर साहब चलान अब सुनने में आया था कि बजट में चलान की बढ़ा दिया कि 200 से 400 कर दिया गया, कुछ ऐसा ही है? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। अभी तक वो एक ऑप्शन ज़ेर गौर है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये भेजा गया है और कहा भी गया है कि जो है चलान है ना इसकी अपना बढ़ा दिया जाए, 200 से भी ज़्यादा करे, ताकि ज़्यादा जब चलान होगा लोगों का तो उसके बाद अपना 200 को कुछ लोग समझते ही नहीं है। चलान कम होने की वजह से अब आप बैरून मुल्क के साथ कंपेरिजन करें पाकिस्तान के तो हमारे फ़ाइन बहुत ज़्यादा कम है। बाहर के ममालिक में अगर एक बंदा गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं कराता उसको कम से कम पाकिस्तानी 60,000 रुपये जुर्माना होता है, जबकि यहाँ पे बगैर रजिस्टर्ड लोग गाड़ी लेके फिर रहे हैं। उनको हम रोकेंगे भी एक बंदे के पास रूट परमिट नहीं है तो वो उसका सिर्फ चलान हम इधर पंजाब में 1000 करते हैं। अब KPK के अंदर जिस बंदे के पास रूट परमिट नहीं है उसको वो 5000 रुपये जुर्माना करते हैं। आप देख लें कोई भी लोडर गाड़ी ट्रक मजदा वगैरह KPK के अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पर 5000 रुपये फ़ाइन होता है। बंदा अगर कोई जाएगा तो रूट परमिट लेके जाएगा, जिसके पास रूट परमिट नहीं होगा वो नहीं जाएगा। वजह क्या है? सिर्फ वो फ़ाइन है, क्योंकि वहाँ पे जुर्माना 5000 रुपये है। यहाँ पे हम 1000 रुपये फ़ाइन करते हैं। जुर्माने अगर बढ़ा दिए जाएँ तो ये वायलेशन की शरह जो है मज़ीद कम हो जाएगी। तो सब लेकिन माजी में भी देखने में आया था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब ऑर्डर जारी किया हाई कोर्ट के नाम से इस पर इतना अमल दरामद नहीं हो सका, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये हमारे जो CTO साहब हैं ना, इन्होंने बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया है। CTO साहब की बड़ी एफ़र्ट है। हमारी जो फोर्स है 2006 में आई थी, जितने भी CTO आए उन्होंने भी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है, लेकिन वो चंद दिनों के बाद मुहिम ख़त्म कर दी जाती है। CTO साहब ने ये स्टिल मुहिम जब से ऑर्डर हुए हैं उस वक्त से लेकर स्टिल जारी की है। जब भी ऑफिस से भी अगर निकले ना वो अपने घर तक, ऑफिस तक, मीटिंग में कहीं भी जा रहे हैं वो भरपूर कार्रवाई करवाते हैं और हम खुद भी करते हैं। और अगर उनको सामने कोई नज़र आ जाए उस वक्त वो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन करवाते हैं और उन्होंने मुहिम को ढीला नहीं होने दिया, स्टिल उसके ऊपर ओबे कर रहे हैं। ठीक है, तो अदर साहब लोगों का रवैया कैसा होता है? अगर आप देखने में आता है कि लोगों को चलान के लिए रोकते हैं तो बजाय चलान करवाने के अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो फिर उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? हम रिसोर्स को कुछ भी नहीं देखते, हम रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। लोगों का रवैया तो ज़ाहिर है 100 तरह के लोग हैं, हर तरह के उनके अपने अपने ख्यालात, व्यू, ज़हन, हर बंदे का अपना अपना होता है, लेकिन हम कानून के मुताबिक उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर देते हैं। हम अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं होने देते। अगर हम अपना टेम्परामेंट लूज़ होने देते तो 4 बंदों के चलान के बाद हमारा तो दिमाग ही ख़त्म हो जाए। हम अपना टेम्परामेंट बिल्कुल अपन जो है ना अपने होशो हवास में रह के जज्बाती नहीं होते। हम बिल्कुल नरम रवैये के साथ सलाम से बात शुरू करके उनके खिलाफ़ कानूनी जो कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं। तो अगर कोई झगड़ा करने पे आए तो फिर उसको किस तरह उसको हैंडल करते हैं आप? हम सीनियर अफसरान के नोटिस में देते हैं और अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है DSP साहब के नोटिस में लाते हैं। अगर उनसे भी बढ़ जाती है फिर हम CTO साहब के, SP साहब के, उनके नोटिस में ला के उनके खिलाफ थाने में पर्चा दर्ज करवा देते हैं। जी अज़हर साहब, हेलमेट पहनने से हादसात में किस हद तक कमी आई है? जब से हमने हेलमेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है उस वक्त से ले कर अब तक हॉस्पिटल की ऑन द रिकॉर्ड ये अपना बात है, डॉक्टर साहबान ने और जो हॉस्पिटल के हैं
उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि तकरीबन 80% हेड इंजरीज की कमी आ गई है। ये सिर्फ हमारे इन चलानों की वजह से आई है जो हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कमी इससे मज़ीद भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी बंदा कोई गिरता है उसका अगर सर बच जाए, हेड इंजरीज ना हो, तो ज़िंदगी उसकी बच सकती है। बाकी टांगों पे ये इधर उधर चोटें वगैरह आ सकती है, ज़िंदगी बचे। अगर हेड इंजरी हो जाए या कोई गाड़ी ऊपर से गुजरे, उस बंदे की जो है ना डेथ हो सकती है। हेड इंजरीज के अंदर तकरीबन 80 से 85% तक कमी आ चुकी है, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी तक नहीं यूज़ कर रहे, स्टिल अभी वही कि हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा उनके लिए यही मैसेज है कि अपने और अपने बच्चों की खातिर हेलमेट इस्तेमाल करें, और रोड के ऊपर ना अपने जान के लिए ख़तरा बने, ना दूसरों के लिए जान का ख़तरा बने। अपना लेफ़्ट साइड पे बाइक चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें, और सेफ़ और खैरियत से अपने अपने घरों को पहुँच जाएँ। सर क्या हुआ, हेलमेट नहीं है आपके पास? चोरी हो गया जी हाल रोड से। कैसे चोरी हो गया? रख के गया हूँ शॉप पे, वापसी आया हूँ नहीं था। तो आपको पता है हेलमेट का कितने नुकसान आता है ना पहनने के? पता है तो था, अब चोरी हो गया, क्या करें। तो कब लोगे? अभी जाते लेता हूँ, अब दोबारा खर्चा है। अब 200 का चालान करवाओगे फिर लोगे? करते हैं, अब क्या करें, मजबूरी है फिर। लेना तो है ना, लेना तो है ना फिर। तो हाँ फिर लेते हैं। इसमें फ़ायदा किसका हेलमेट पहनने में? मेरा फ़ायदा है और किसका? आपका अपना फ़ायदा है जी। तो पहनेंगे अब? मैं अभी भी पहनता हूँ, अभी चोरी हो गया है। बता तो रहा हूँ, अभी चोरी हुआ है। अभी चोरी हुआ? जी अभी आधा घंटा पहले। हेलमेट यार, अब घर रह गया, हार रोड जा रहा था, शॉप से आया हूँ, तो मोबाइल ज़रा। हेलमेट पहनने में किसका फ़ायदा है आप ये बताओ? हमारा ही फ़ायदा भैया। कभी मोबाइल भूलिए घर में? मोबाइल पास है ना? सामने है। मोबाइल पास है ना? जी पास। तो यार पहन लिया करो हेलमेट, इसमें आपका अपना फ़ायदा है, हमारी अपनी हिफाजत है इसमें हेलमेट में। बेशक है, तो मैं कौन से कह रहा हूँ कि नहीं है। तो पहनोगे अब? इंशाल्लाह। अब चालान होगा 200 का, क्या होगा? अब चालान ही होगा ना? अब ज़ाहिर ही बात है, चलाना ही होगा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। ID कार्ड बना हुआ है? बनवाने जा रहे हैं, ये कागजात जा रहे हैं। हेलमेट की तरह इसमें यार, इसमें किसका फ़ायदा? आपको पता भी है कि हेलमेट पहनने में आपका अपना फ़ायदा है। सर हमारा फ़ायदा सर आपका ले लेते हैं सर, ले लेते हैं सर। अब देखिए आपने 18 साल का बच्चा, अभी छोटा बच्चा, उसका ID कार्ड नहीं बना, उसको आपने बाइक दे दी। नहीं, वो माशाल्लाह 18 साल से प्लस है। ID कार्ड नहीं बना उसका। ID कार्ड के लिए सर जा रहे हैं शिमला पहाड़ी, रिक्वेस्ट है, ले लेते हैं, हेलमेट ले लेते हैं सर। हेलमेट ले लेंगे आप? इंशाल्लाह ले। पक्की बात? सर ले लेते हैं, अभी मैं नहीं करे। आपको पता है कि खुदा ना खासा रोड एक्सीडेंट अगर होता है तो हेलमेट आपसे आपकी जान बचा सकता है। सेफ्टी है सर, सेफ्टी है ना आप? सेफ्टी है तो बराए मेहरबानी हेलमेट का यूज़ करें, इसमें आपका अपना। सर, ले लेते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैंने ट्रैफिक पुलिस से बात की और उनसे जाना कि किस हद तक लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक तकरीबन 90% लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग रह गए हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनसे गुजारिश यही है कि हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपका अपना फ़ायदा है, इसमें ट्रैफिक पुलिस का फ़ायदा या लाहौर हाई कोर्ट का फ़ायदा नहीं है। इससे आपकी अपनी हिफाजत होगी। आप जो इंसान की जो बॉडी का सबसे मेन पार्ट उसका हेड होता है, उसका दिमाग होता है। अगर इंसान खुदा न खासा रोड एक्सीडेंट होता भी है तो दिमाग की चोट से बच जाता है हेलमेट के इस्तेमाल करने से। जो लोग इस्तेमाल नहीं करें उनसे गुजारिश है काइंडली हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं हेलमेट, अगर उनको चलाने के लिए रोकते हैं कि हेलमेट हमारा घर रह गया या हम पहनना भूल गए हैं, तो उनसे गुजारिश है, ये बहाने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हेलमेट ले लीजिए, लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि माजी की निस्बत भी लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन उस पर स्टिल नहीं अमल दरामद हो सका था। लेकिन ये जो अब जो ऑर्डर जारी किए 24 सितंबर 2018 को, 10 माह में तकरीबन 90% लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।